महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में देखो, सर्वप्रथम तो आज अक्षय नवमी है, श्री आमला नवमी है, बहुत ही पावन पर्व है। सभी प्रेमियों को, भक्तों को अनेकों अनेक बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के दिन का बड़ा शास्त्रों में महत्व कहा गया, पुराणों में आज के दिन का बड़ा गुणगान गाया गया। युग परिवर्तन की तिथि है, द्वापर युग का आरंभ इसी दिन से हुआ
बहुत सी छोटी बड़ी कथाएं इस अक्षय नवमी से जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो हम लोग श्री रामचरितमानस की ओर रुख करें पूर्ववत, और फिर थोड़ा सा आज तुलसी माँ को भी नमन अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का भी अवश्य ही स्मरण करना चाहिए। जैसी प्रभु की इच्छा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो पूर्व प्रसंग में तो भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ सागर के समंदर के उत्तरी तट पर आ गए। दक्षिण की ओर लंका है, उधर प्रस्थान करना है। समंदर के किनारे सब पहुंच चुके हैं। और इधर लंका में क्या स्थिति है? जब से हनुमान जी लंका दहन कर गए ना, किसी का उत्साह वहां बचा नहीं। पीछे जो मंत्री भी थे ना, वो भी बड़े प्रणपूर्वक बड़ा पुकार पुकार कर कहते आपस में, महाभयानक भालू और बड़े विशाल काय बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर इस समुद्र को पाट देंगे। क्योंकि हनुमान जी ने कह ही दिया था कि स्वामी आएंगे ही बानर सेना के साथ। तो उनको लगता है एक बानर तो इतना विशाल था कि आकाश तक जा लगा, उसकी पूंछ सूर्यमंडल तक पहुंच गई। तो ये महाभयानक भालू और बड़े विशाल काय बानर, ये तो समंदर पाट देंगे जब इनके ऐसे ही आकार हैं। तो और इतना ही नहीं, ये बानर भालू तो अत्यंत प्रबल और पराक्रमी है। तो रावण की ये जो 20 भुजाएं हैं, 20 भुजदंड, ये तो इनका खंडन कर देंगे। ये जो त्रिभुवन विजयी रावण है, इसकी मर्यादा का ही लोप हो जाएगा। मानो जो इतना आतंक है रावण के नाम का, वो सब समाप्त हो जाएगा। कोई कोई मंत्री तो आपस में लंका में बात करते थे, भगवान शिव भगवान विष्णु के बचाने पर भी अब ये बचेगा नहीं। यदि श्री राम ने क्रोध किया तो उनसे युद्ध करने वाला भला कौन है? तरह तरह से लंका में चर्चा चल रही है जब से हनुमान जी लंका जला आए थे। उधर अशोक वाटिका में त्रिजटा राक्षसी बार बार श्री जानकी माता से कहती है, जानकी अब तुम चिंता न करो, तुम्हारे दुख के दिन बीत गए। प्रभु श्री राम का एक ही बाण सातों समुद्र को सोख लेगा और राक्षस सेना का तो कुल के साथ संहार कर देंगे। और ऐसा संहार होगा कि जो गीदड़ होते हैं, योगिनियाँ होती हैं, कालिकाएं होती हैं, ये सब तृप्त हो जाएंगे। मानो नर मुंड धड़ मुंड ही दौड़ेंगे, तो ये सब खा पी के तृप्त हो जाएंगे। और मैं सच कहती हूँ, त्रिजटा कहती है कि वे तो डंके की चोट पर विभीषण को राज्य देकर उस पर कृपा करेंगे। उस समय आकाश में बाजे बजने लगेंगे, देवता लोग प्रेम से पुष्ट हो जाएंगे। देखो श्री सीता जी, जब युद्ध के क्षेत्र में श्री रघुनाथ जी कुपित होंगे, तब भला रावण क्या चीज है? बेचारा मेघनाद भी किस गिनती में है? और कीड़े के तुल्य वो कुंभकर्ण भी क्या करेगा? इस बात को सुनकर श्री जानकी माता बड़े विनय बड़े प्रेम से त्रिजटा से कहती हैं, क्या आर्यपुत्र का कोई समाचार मिल गया है माता? त्रिजटा बोली, हाँ, वो भानुकुल के केतु सूर्यवंश की ध्वजा श्री राम समुद्र पर पुल बांधने के लिए मानो समुद्र के उत्तरी तट पर सेना लेकर आ गए। ये घोर राक्षस जो रावण है, इसके दूत ये सब देखकर आ गए हैं कि समुद्री तट पर सेना आ चुकी है। अब तो यही है कि इन राक्षसों का जो मुख है ना,
मलिन हो गया अभी से। ये राक्षस बाहर से बल दिखाते हैं, ये भीतर से बलहीन और दीन हो गए हैं। अब तो ऐसा है कि 14 भुवन में राक्षसों ने जो अंधकार फैला रखा था, अब वो मिटना चाहता है, घटना चाहता है। ये तो 2 घड़ी की बात अब रह गई है, इसलिए अब आप प्रसन्न हो जाएं। अच्छा, उधर रावण के दूत, रावण कोई साधारण थोड़ी है, उसके दूत तो हर जगह फैले हैं। जब से हनुमान जी गए तब से तो और ज़्यादा फैलाव था। तो रावण के दूत भगवान श्री राम की सेना देख आए थे। दूतों ने उनका समाचार सुना भी दिया, पर वो रावण इतना सठ है, मन में सोचकर कुछ रख लिया और ऊपर से गाल बजाने लगा। वो तो कहता है अपने राज दरबार में, देखो तो काल के वशीभूत होकर ये रीछ और बानर युद्ध में मुझ जैसे वीर से लड़कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो श्री राम है, ये तो जानकी के वियोग में बहुत दुर्बल है। लक्ष्मण तो अभी छोटा सा लड़का ही है, और बाली का पुत्र अपने ही कुल का घातक है, उस अंगद को कौन गिनता है। अब जामवंत इतने बूढ़े हो गए हैं कि मानो ऐसा मेघ जिसमें जल ही ना हो, क्या सार बचा। सुग्रीव भी किसी अर्थ का नहीं है, मानो सारा ही वानर समाज कायर है। रावण अपने राज दरबार में कहता है, हाँ, मेरे अनुमान से इन वानरों में एक हनुमान अवश्य ही सूरवीर है। हनुमान जी का नाम क्यों लेता है? क्योंकि उनका पराक्रम सबने देख लिया है ना। तो रावण राज दरबार में श्री हनुमान जी को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है? सब समझ जाएंगे। रावण तो खुद भयभीत है, ऊपर से गाल बजाता है। कहता नहीं, हनुमान थोड़ा शूरवीर है। मंदोदरी ने तरह तरह से रावण को समझाया है। बहुत तरह से 4 बार रामचरितमानस में प्रसंग आया, मंदोदरी ने रावण को समझाया तरह तरह से, पर वो किसकी सुनता है। सबने रावण को समझाने का बड़ा प्रयास किया, और आज तो देखो जी, अक्षय नवमी है। तो अक्षय नवमी पे कुछ और, क्योंकि यहाँ तो प्रसंग ही अब रावण का है, इसकी ज़्यादा क्या चर्चा आज की जाए। गोस्वामी जी तो कह ही रहे हैं कि वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। सब आपस में विचार करते हैं, नहीं निश्चर कुल के उबारा। अब तो राक्षसों के कुल का नाश निकट ही दिख रहा है। जास दूत बल वर्ण न जाई, वो श्री राम का दूत आया था, उसके बल का कोई वर्णन नहीं, कोई उसके बल पराक्रम को गा नहीं सकता। और भीतर भीतर सब गाते थे, कैसा बल था उस हनुमान का। और जब ऐसे दूत का स्वामी आएगा तो ते ही आए पुर कवन भलाई। तो ये तो आज यहाँ रावण का ही प्रसंग है। सुना जाता है आज सनकादिक भगवान का भी प्रागट्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सनकादिक भगवान के चरित्र आए हैं। भगवान के अवतारों का क्रम जब सूत जी ने सुनाया शौनक आदि ऋषियों को, तो वहाँ पर कहा, पहले ही स्कंद में प्रसंग आया, स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्ग मास्थितः चोचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मखंडतम। तो भगवान श्री हरि ने पहले जो कौमार्ग सर्ग था उसी में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में ये अवतार लिए। प्रभु ने ही अवतार लिए। ये सबके पूर्वजों के पूर्वज हैं, पर देखते हैं दिखने में 5 वर्ष के बालक।
इन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रभु ने ही इन 4 के रूप में अवतार लेकर के अत्यंत कठिन जो अखंड ब्रह्मचर्य है ना, उसका पालन किया, उसका आदर्श रखा। एक प्रसंग में दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी भी एक स्थान पर देवऋषि नारद से कहते हैं, सम्यक जगाद मुनियो यद चक्षतात्मनम। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जगत पिता हैं, मैंने तरह तरह के लोकों की रचना की। उस रचना के लिए मैंने तपस्या की। मुझे सृष्टि की रचना करनी थी तो तपस्या मैंने की। तो मैंने वो जो अखंड तप किया तो उससे भगवान नारायण प्रसन्न हुए। जब नारायण प्रसन्न हुए, वो सन नाम से युक्त होके उस समय प्रकट हुए थे, इसलिए उनके नाम कैसे हुए? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इस रूप में अवतार लिया। तो इस अवतार में भगवान ने क्या किया? जो इसके पहले का कल्प था, मानो प्रलय के पहले, तो प्रलय आ गई तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो आत्मज्ञान तो भूल गए। तो भगवान ने इन 4 रूपों में अवतार लेके कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों को फिर से उपदेश किया, जिसके कारण उन लोगों ने तत्काल परम तत्व को प्राप्त कर लिया। और एक चीज और प्रसिद्ध है इनके विषय में, ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण, शंकरषण भगवान ने, जिनके 1000 मुख हैं, उन्होंने इन सनत कुमार जी को ये परमहंस संहिता भागवत सुनाया था। क्योंकि सनत कुमार जी ब्रह्मचारियों में भी सर्वश्रेष्ठ कहे गए और ये निवृत्ति परायण है, प्रवृत्ति की तो कोई चर्चा भी नहीं है वहाँ। तो जो परमहंसों की संहिता भागवत है, इसको भगवान शंकरषण ने इन 4 में सनत कुमार जी को सुनाया था। तो ये सनत कुमार, ये तो परम व्रतशील हैं, इन्होंने सांख्यायन मुनि को सुनाया था। भगवान शिव ने तो एक जगह माँ पार्वती से कहा कि भगवान की लीला का रहस्य श्री ब्रह्मा हो या श्री शिवजी हो या श्री सनकादिक हो या श्री नारद आदि कोई भी हो, कोई नहीं जानते। भगवान के लीला रहस्य को कोई नहीं जानता सृष्टि में, वही जानता है जिसको प्रभु चाहते हैं। सोई जाने जिन देहु जनाए, और जानत तुम ही होई जाए। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा था, हम सब भगवान नारायण के ही आश्रित हैं, बस इतनी ही बात समझ लो। ये भागवत पुराण तो वेदों के समान है। तो व्यास भगवान ने इसको क्यों प्रकाशित किया? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए भागवत को प्रकाशित किया। जब महाराज पृथु का प्रसंग आया भागवत में आगे, तो सनत कुमार जी ने महाराज पृथु को उपदेश दिया था आकर। और जब उपदेश दिया था तो वहाँ पर कहा था, कामम कषायम मलमंतरात्मन। 4थे स्कंद में महाराज पृथु का प्रसंग है। उनको सनत कुमार जी महाराज पृथु से कहते हैं कि जो मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद करता है, या यूँ कहें कि सनत कुमार जी महाराज पृथु से भागवत में एक स्थान में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का जो गुणगान करता है और उससे जो उसको अविचल प्रेम भगवान के चरणों में प्राप्त होता है, वो आपको प्राप्त है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि एक बार प्राप्त हो जाता है भगवान के चरणों का प्रेम, तो हमारे हृदय के भीतर रहने वाली वो जो वासना है ना, वासना का जो मल है जन्म जन्मांतर का, उसको सर्वथा ही नष्ट कर देता है। भीतर जो जन्म जन्मांतर की वासना का मल बैठा है,
वो और किसी उपाय से जल्दी छूटता ही नहीं है। वहां पर सनत कुमार जी ने महाराज पृथु को बताया भगवान का नाम गुण कीर्तन या भगवान में जो अविचल विशुद्ध प्रेम है उसको प्राप्त करने का सरल साधन क्या है। ये चौथे स्कंद में आया था प्रसंग, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में आया होगा। तो सनत कुमार जी बता रहे महाराज पृथु को, देखो कितनी दुर्लभ चीज बताई कि सरल उपाय भगवान के नाम गुण कीर्तन करने का, भगवान के चरणों में प्रेम होने का क्या है। तो वहां पर बताया कि सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च। गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास, मानो श्रद्धा रखने से, विश्वास रखने से। पहली बात बताई थी सनत कुमार जी ने भगवान के प्रेम के प्राप्ति के उपायों में गुरु वचनों पर विश्वास रखो। दूसरी बात है तत्व की जिज्ञासा, कण कण में परमात्मा है, ये जिज्ञासा बनी रहे कि उन कण कण में व्याप्त परमात्मा का हे नाथ आपका अनुभव हो। आप निरंतर हमें देखते हो, कभी आप भी हमें दर्शन दो, अपनी झलक दिखाओ। तत्व जिज्ञासा हो तो ज्ञान योग की भी तो निष्ठा होती है, भगवान की भी उपासना होती है, और नित्य ही अपने नित्य कर्म को करके नित्य ही वो जो पुण्य कीर्ति वाले भगवान हैं उनकी पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन में, संसार के सुख में आ सकते हैं ना, उसमें लगे हुए हैं ना, उन लोगों के लिए भगवान की कथाओं को छोड़कर भगवान के पवित्र अतिशय पावन चरित्रों का श्रवण, भगवान के गुणों के अमृत का पान करने के सिवाय दूसरा कोई साधन है नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भगवान के गुणों का जो अमृत है, अमृतमय जो भगवान के गुण लीला चरित्र हैं, उनका श्रवण किया जाए, और जब फुर्सत हो तो अपनी ही आत्मा में संतुष्ट रहा जाए आत्म तत्व से, और एकांत सेवन में प्रेम रखा जाए, किसी भी जीव को कष्ट न दें, प्रवृत्ति की नहीं निवृत्ति की निष्ठा हो। संसार परिवार में हमारी प्रवृत्ति न हो, भले शरीर की प्रवृत्ति हो पर हमारा भाव तो वहां से निवृत्त हो जाए, भगवान की चरणों की ओर लगे। ऐसा सुंदर और सरल शब्दों में श्री सनत कुमार जी ने महाराज पृथु को भगवान के प्रेम प्राप्ति के उपाय बताए। महाराज पृथु से कहा था श्री सनत कुमार जी ने कि देखो वो जो भगवान है, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के नाम और गुण के अमृत का पान करना, भगवान के जो अमृतमय चरित्र हैं उनका आस्वादन करना, इतने प्रेम से भगवान के चरित्रों को श्रवण करना, मानो उसमें खो जाना, डूब जाना, मगन हो जाना, और भगवान के नाम और गुण का संकीर्तन। बस ये साधन ऐसे, एक तो ये मधुर हैं, सरल हैं, पर अनुपम है। तो नाम में भगवान के अनुराग हो जाता है। अब संकीर्तन समूह में किया जाए या अकेले ही किया जाए, सारे वेद भगवान के सद्गुणों का वर्णन करते हैं। सकल वेद गणे ऋत सद्गुण त्वमिति सर्वमनीषिष जना रताः त्वयि सुभद्र गुण श्रवणादिभिः तव पदस्मरणेन गतः कलाम। सारे वेद भगवान के जो सद्गुण हैं उन्हीं को गा रहे हैं। इसलिए संसार में जितने विद्वान हैं भगवान के मंगलमय कल्याणकारी गुणों का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, और भगवान के गुणों का
श्रवण करने से भगवान का स्मरण करने से भगवान में प्रेम हो जाता है, और भगवान के चरणों का स्मरण करें तो जीवन के सब कलेश से जीव मुक्त हो जाता है। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यदक्ष्मणम यदर्हणम। अरे जिन भगवान का कीर्तन, जिन भगवान का स्मरण, जिन प्रभु का दर्शन, उनका वंदन, उनकी लीला कथाओं का श्रवण, उनका पूजन, ऐसा करने से जीव के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवणे, तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज सनकादिक भगवान का सुना है महापुरुषों की वाणियों में कि आज उनका प्रागट्य दिवस भी होता है, उत्सव भी होता है, और ये अक्षय नवमी का पर्व युग परिवर्तन की भी तिथि है। और कार्तिक मास चल रहा है तो एकादशी तुलसी मैया की महिमा तो विशेष रूप से गाई जाती है, बहुत विशेष रूप से। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। अथर्व वेद का एक छंद, देव ऋषि नारद जिसके मुनि हैं, एक तुलसी उपनिषद आया, उसमें बताया कि जो भगवान का भक्त है, मानो जो श्री तुलसी देवी के विषय में कुछ खास बातें जानता है, वो ही भगवान का भक्त है। भाव ये है, तो भगवान का भक्त वो है जो इन तुलसी देवी के विषय में कुछ खास बातें जाने। उस तुलसी उपनिषद में बताया गया कि क्या क्या जानना है। मानो भगवान के प्रेमियों को, भक्तों को श्री तुलसी माता के संदर्भ में कम से कम कितना जानना आवश्यक है। एक तो ये श्यामा है, राम तुलसी भी होती है, पर उस उपनिषद में बताया ये एक श्यामा है, इनकी देह सांवले रंग की है। तो ये जो तुलसी देवी है, इनका जो शरीर है ये ऋग्वेद है। श्री तुलसी देवी का जो मन है वो यजुर्वेद है। श्री तुलसी माँ का जो प्राण है ना, प्राणवायु, वो दिव्य अथर्ववेद है। और जिनको संस्कार और अनुष्ठान कहते हैं, ये उन श्री तुलसी देवी के हाथ हैं, हस्तकमल। ये तुलसी देवी पुराणों के द्वारा पुराणों में इनका बड़ा गुणगान किया गया है, बड़ा गान हुआ है। और ये अमृत हैं, नित्य हैं। अमृत का अर्थ है वहां आनंद कभी नष्ट होने वाला नहीं होता, शाश्वत है, दिव्य रस है, मानो अमृत रस की ही कली है ये। उस तुलसी उपनिषद में ये बातें बताई गई और कहते हैं कि वो तुलसी देवी अनंत है। श्यामाम श्याम वपुर्धराम ऋक् स्वरूपाम यजुर्मनाम ब्रह्माथर व प्राणाम कल्पहस्ताम पुराण पठताम अमृतोद्भवाम अमृत रस मंजरीम अनंताम अनंत रस भोगदाम वैष्णवीम विष्णुवल्लभाम। ऐसा बताया तुलसी उपनिषद में। भगवान के प्रति बिल्कुल समर्पित है, दिव्य अनंत दिव्य अमृत रस का आनंद देने वाली है। श्री नारायण की प्रिया है, जन्म मृत्यु के चक्र को नष्ट कर देती है। जो श्री तुलसी माँ का दर्शन करते हैं ना, उनके सब पापों को नष्ट कर देती हैं। जो कोई उनका स्पर्श करे वो उसकी रक्षा करती है। जो इन तुलसी माँ को आदर पूर्वक का अर्थ है प्रार्थनाओं के साथ, विनय के साथ
जो प्रणाम करते हैं ना, वे तुलसी देवी उस मनुष्य के रोगों को दूर कर देती है। और जो कोई श्री तुलसी माँ की सेवा करता है, मृत्यु समय आने पर उस मनुष्य की मृत्यु को श्री तुलसी देवी क्षीण बना देती हैं, अशक्त बना देती हैं, मानो मृत्यु के प्रभाव को दूर कर देती हैं। नहीं तो काल इतना बलवान कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में, महापुरुषों की वाणियों में। पर जो तुलसी माँ की सेवा करते हैं ना, बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से, उसकी मृत्यु को अशक्त कर देती हैं, उसके प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। और जो भगवान की आराधना में श्री तुलसी माँ के पत्तियों और मंजरियों का प्रयोग करता है, ऐसे भक्तों की, मनुष्यों की सब विपत्ति को वो हर लेती हैं। और जो तुलसी दल का सेवन करता है, तो कभी भी तुलसी सीधे मुख में नहीं रखनी चाहिए। भगवान को अर्पित की हुई तुलसी के ही पत्रों को मुख में रखना चाहिए। तुलसी का पत्र मुंह में हमेशा ही एक रहना चाहिए, कहीं इधर उधर दबा के हमेशा रखो। सिर पर तुलसी हमेशा रहनी चाहिए। अवसर मिले तो कान पर भी तुलसी चढ़ाकर रखो। इससे क्या लाभ होता है, इसको, ये वाणी का विषय नहीं है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। अच्छा, जो तुलसी माँ की सेवा करता है, तो तुलसी उपनिषद में बताया उसकी मृत्यु को अशक्त कर देती है। और जो भगवान की उपासना उनकी पत्तियों से करता है, उसकी सब विपत्ति हर लेती है। जो तुलसी दल का, तुलसी देवी की पत्तियों का सेवन करता है, उसको सद्बुद्धि देती है। जो कोई उनकी 4 परिक्रमा लगावे, कार्तिक मास में अवश्य लगानी चाहिए, तो उस मनुष्य की सारी दरिद्रता को नष्ट कर देती है। और कोई मनुष्य, कोई भक्त प्रेमी श्रद्धालु, मान लो तुलसी माँ के पौधे की जड़ की मिट्टी अपने शरीर पर लगा ले, तो बड़े बड़े महापाप, घोर पापों को भी नष्ट कर देती है। भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित की सेवा पूजा में, वो तुलसी 2, 4, 6 घंटे बाद जब हमने वहाँ से उठाई, तो उसकी सुगंध ले लें, सुगंध लेकर जब संतुष्ट हो जाएं, तो भीतर जो अंतःकरण का मल अशुद्धि है ना, उसको भी वो नष्ट कर देती है। ऐसी तुलसी मैया की बड़ी भारी महिमा है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। एकादशी महारानी को भी अवश्य प्रणाम करना चाहिए। आज पद्म पुराण में देखो, अभी तो प्रबोधिनी एकादशी आ रही है, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये प्रबोधिनी एकादशी कब है जी? परसों है, 23 तारीख को, गुरुवार को। इस प्रबोधिनी एकादशी का तो इतना प्रभाव है, इतनी भारी महिमा है इसकी, क्योंकि प्रबोधिनी एकादशी के दिन धर्म और कर्म में प्रवृत्त करने वाले भगवान गोविंद जाग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार देवऋषि नारद को जब प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा बताया, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जो प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा है ना, केवल इसको भी सुन लो तो पाप का नाश हो जाए। हे नारद, जो प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा सुनता है, उसके पुण्य की वृद्धि होती है। और जिनकी बुद्धि उत्तम है पहले से ही, ऐसे मनुष्य जब प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा श्रवण करते हैं, उनको मोक्ष तक मिल जाता है। केवल प्रबोधिनी एकादशी के महात्मा का श्रवण करने से, कथन करने से मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने कहा है देवऋषि नारद से, मोक्ष को प्रदान करने वाला है प्रबोधिनी का महात्मा। और सच बात तो ये है कि समंदर से लेके छोटे सरोवर तक, इस पृथ्वी पे जितने, पृथ्वी नहीं 3 लोक कह लो, जितने तीर्थ हैं,
वो सब अपनी अपने महात्मा की गर्जना तभी तक करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान की प्रिय प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती, देवोत्थान एकादशी। और केवल एक उपवास, ध्यान दो, प्रबोधिनी एकादशी का जीवन में अगर कोई एक उपवास किया हो, बस एक, तो एक उपवास कर लेने से ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है, 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। एक उपवास से, जीवन के एक उपवास से हर साल ही आती है प्रबोधिनी एकादशी। और तीनों लोक में जिस वस्तु पदार्थ की प्राप्ति असंभव हो, तीनों लोक में जिसको किसी ने आज तक देखा ही ना हो, अगर ऐसी वस्तु की याचना की जाए प्रबोधिनी एकादशी से, तो वो प्रबोधिनी एकादशी उस मनुष्य को वो भी दे देती है। अब मान लो किसी ने भक्ति और श्रद्धा प्रेम से उपवास कर लिया, तो उसको ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य, सुख सब कुछ मिलता है। एक प्रबोधिनी एकादशी का कोई व्रत करे तो ये ऐसी पापों को नाश करने वाली है। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा कि एक ही उपवास से सुमेरु पर्वत से भी बड़े बड़े पाप हों तो एक ही उपवास प्रबोधिनी का भस्म कर देता है उन पापों को। और कोई रात्रि को जागरण कर ले विधि पूर्वक, तो पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उनको प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि का जागरण, जैसे एक चिंगारी रुई की ढेर भस्म कर दे, वैसे रात्रि में कोई जागरण कर ले विधि पूर्वक, तो एक ही जागरण, दूसरा जागरण नहीं, एक ही जागरण प्रबोधिनी का भस्म कर देता है, सुमेरु पर्वत जैसे पापों को भी। और हजारों जन्मों के जो पाप इकट्ठा हैं उनको एक साथ, एक जागरण। और अगर कोई प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान कर ले, मनो अभी ध्यान में आ गया परसों एकादशी है, 2 4 10 बार तो दिमाग में आएगा ही एकादशी के पहले, परसों एकादशी है, कल एकादशी है, तो जो प्रबोधिनी एकादशी का ध्यान कर लें किसी बहाने, या जो इसका व्रत करते हैं, उनके पितर तो इतने से ही नरक से छुटकारा पा जाते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं। ऐसी भारी एकादशी की महिमा है जी। बड़े बड़े अश्वमेघ आदि जो यज्ञ होते हैं उनसे जिस फल की प्राप्ति कठिन है, बहुत कठिन है, वो प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से सहज मिल जाता है, एक जागरण। अब कोई सारे तीर्थों में तो नहाए, नहाकर पृथ्वी और स्वर्ण का दान करे, और कोई भगवान के लिए केवल जागरण कर ले प्रबोधिनी का, एक बराबर है, जागरण वाला बढ़कर है। और जो कोई प्रबोधिनी का व्रत करता है उसके घर में तीनों लोकों में जो कोई तीर्थ संभव है वो सब उसके घर में वास करते हैं, घर में मौजूद रहते हैं। इसलिए बात यह है कि जो प्रबोधिनी एकादशी को उपवास करता है ना, पद्म पुराण में यहाँ तक कहा गया कि वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए काशी महारानी की जय। ऐसी भारी में, अच्छा आज अक्षय नवमी है, जो कर्म किया जाता है वो अक्षय फल देता है, आज किए गए कर्मों का नाश नहीं होता। ऐसे ही प्रबोधिनी एकादशी को भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो भी स्नान करता है, दान करता है, कह लो जप करता है, हवन करता है, वो सब अक्षय होता है। पर भगवान के निमित्त जो किया जाता है वो अक्षय होता है। और आज तो अक्षय नवमी है, जो करोगे सब अक्षय है, जो करो सही गलत सब अक्षय है। इसलिए आज बहुत सावधान रहना चाहिए, आज का दिन बड़ी सावधानी में जाना चाहिए। सही गलत जो कर्म बनते हैं सब अक्षय फल देते हैं, पर प्रबोधिनी एकादशी जब आएगी तो जो भी स्नान दान जप तप होम भगवान के निमित्त होगा, प्रभु के उद्देश्य से होगा, वो अक्षय होगा। मानो उस दिन केवल सत्कर्म अक्षय होते हैं, पर आज अक्षय नवमी पे हर तरह का कर्म अक्षय हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना है। और जो कोई परसों प्रबोधिनी एकादशी है,
उपवास करे और भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करे, 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाएगा। एकादशी को केवल भगवान का भक्ति के साथ पूजन करने से 100 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। और जो इस दिन भगवान को संतुष्ट कर लेता है, 10 दिशाओं को ऐसा भक्त अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ भगवान के धाम को जाता है। बात यह है कि इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान जब पूजित होते हैं ना भक्तों के द्वारा, तो ऐसे मनुष्यों के बचपन के, युवावस्था के, बुढ़ापे के किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वो अधिक हो या कम हो, भगवान धो डालते हैं। और संतुष्ट कैसे हो जाते हैं कि आज हरिबोधिनी एकादशी पे, प्रबोधिनी एकादशी पे, देवोत्थान एकादशी पे इसने मेरा पूजन किया, मैं संतुष्ट हुआ। बस प्रभु के संतुष्ट होते ही 100 जन्मों के पाप, चाहे वो थोड़े हो चाहे ज़्यादा, सब समाप्त। और जो चाहो सो पाओ। इसलिए ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहे एक स्थान पर पद्म पुराण में कि हर तरह से प्रयत्न करके, क्योंकि हर मन की बात को देने वाली है ये प्रबोधिनी एकादशी, तो उस दिन देवादिदेव उन जनार्दन की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब मानो कोई मार्ग में है, यात्रा में है, या भगवान का सेवा पूजा करने में असमर्थ है, तो मानसी पूजन करो। उठ के बैठ भी नहीं सकते तो लेटे लेटे करो। मन से भगवान के साथ जुड़ो और भगवान का सेवा पूजा करो। ये भाव है। तो प्रबोधिनी एकादशी परसों है, उस दिन बहुत सा फल फूल ले लो, कपूर ले लो, अर्घजा ले लो, कुमकुम ले लो, चंदन ले लो, तरह तरह से विधिपूर्वक भगवान का पूजन करो। करना चाहिए, ये बात लिखी है पद्म पुराण में। एक प्रबोधिनी एकादशी को जागरण में एक बहुत खास बात होती है, उसकी थोड़ी तैयारी आप लोग भी रखेंगे। ये इस जागरण में, ये जो साल की एक ही एकादशी के जागरण में ये खास बात मिलती है। अच्छा, प्रबोधिनी एकादशी पे जो दान किया जाता है ना, उसका भी असंख्य पुण्य है। अन्न का दान मत करना, अन्न मत खाओ, अन्न अपने हाथ से किसी को मत खिलाओ। इतना काम करो, अन्न से दूर रहो, अन्न का दर्शन, अन्न का स्मरण, चिंतन, उससे दूर रहो एकादशी के दिन। तो जब प्रबोधिनी एकादशी का जागरण होगा, तो इस जागरण में क्या होता है, 26 एकादशी में बस इसी एकादशी के जागरण में शंख में जल लिया जाता है और पात्र में तरह तरह के फल फूल मिष्ठान्न द्रव्य रखकर सब विधि पूर्वक तैयारी करके शंख में जल लेके भगवान जनार्दन को अर्घ दिया जाता है। उसकी इतनी अपार महिमा है, मानो संपूर्ण तीर्थों में तो कोई स्नान करावे और सब प्रकार के दान दे दे, फिर जिस मनुष्य को जो फल मिले वो प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। सब तीर्थ में स्नान और हर प्रकार का दान, उसको करोड़ गुना बना दो। केवल प्रबोधिनी एकादशी को जागरण के समय शंख में जल लेकर भगवान को अर्घ देना है और अर्घ दे करके गुरु का पूजन। कहते हैं जो उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, पुराण का पाठ करता है, स्वयं भी पाठ करें, जो लोग करते हैं स्वाध्याय, अवश्य भागवत का पाठ करें। एक एक अक्षर पर उस दिन कपिला गऊ दान करने का फल होता है। तो अर्घ बहुत। और जो कार्तिक मास में एकादशी का नियम से पालन कर ले व्रत का, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा ऐसे मनुष्यों की मुक्ति अविचल है, अटल है। कार्तिक मास आवे तो भाई तुलसी माता में भी नवदा भक्ति अवश्य हो। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत, दृष्टा स्पृष्टात् वा ध्याता कीर्तता नामता स्तुता, रोपिता सेचिता नित्यम
पूजिता तुलसी नता नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। बोलिए काशी महारानी की जय। भाई कार्तिक में 2-4 दिन रह गए हैं, सावधान हो जाओ। 100 यज्ञों के द्वारा कोई देवताओं का अगर यजन करना चाहे या अनेक प्रकार के दान करके जो पुण्य कमाना चाहे, सब मिला लो और कार्तिक में एक तुलसी दल भगवान को, भगवान केशव को अर्पित करो, पूजा करो, बराबर बढ़कर होता है। तुलसी से बढ़कर कोई पुष्प नहीं है प्रभु की सेवा के लिए। इसलिए कार्तिक में जो नियम नहीं चल पाते हैं ना पूरे महीने, अभी तो चौमासा भी रहता है, इस बार तो अधिक मास भी आया था, पुरुषोत्तम मास, तो आखिरी के 5 दिन में वो नियम कर लिए जाते हैं। एकादशी से पूर्णिमा 23, 24, 25, 26, 27, तो पूरे कार्तिक मास में जैसे कुछ नियम लिए जाते हैं वो नहीं होते। इन 5 दिनों में भी कर लिए जाएं तो वो नियम पूर्ण माने जाते हैं। तो 5 दिन में दूसरे के अन्न का बिल्कुल त्याग करो। अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन भजन करो, गाओ बजाओ, भगवान को प्रेम से मनाओ। शास्त्रों का, पुराणों का स्वाध्याय, संत सद्गुरु की सेवा, गौ सेवा, तुलसी सेवा, एकादशी निष्ठा, कथा करना, कथा सुनना, अधिकाधिक ये 5 दिन भी कर लें कोई भी नियम, तो ये कार्तिक मास में पूरे समय का मिल जाता है फल। और फल क्या लेना है? फल ये लेना है कि प्रभु आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि जब प्रभु प्रसन्न होकर कभी जीव पर कृपा करते हैं तो पांव पल में, आधे पल में लाखों जन्मों की बिगड़ी सुधर जाती है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी को इस अक्षय नवमी की परम पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और बहुत समय बचा है, अभी 12 घंटे इसमें बचे हैं, तो दिन तो थोड़ा हड़बड़ तड़बड़ में निकलता है। अब थोड़ा सा और सावधान होके कुछ अपने लाभ से, अपने लोभ से इस समय को किया जाए तो बहुत बढ़िया है। खूब कीर्तन भजन, और क्या, किसी भी तरह भगवान की सन्निधि हो, मन भगवान के पास हो, यही पूजन होता है। तो एकादशी के लिए भी एकदम सावधान हो जाओ, फिर साल भर बाद आएगी। एक उपवास भी, और जो विधि पूर्वक करें तो फिर दशमी को तो एक बार भोजन करो। कल से दिन में एक बार भोजन करना शुरू कर दो पूर्णिमा तक। बाकी फलाहार कर लो जब इच्छा हो कुछ पाने की, दूध पी लो, फल खा लो। भाई संयम नहीं होगा जीवन में, तप नहीं आएगा, क्या लाभ? मौज मस्ती में भगवान नहीं मिलते, सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, दिन और रात एक साथ नहीं होते, सुख दुख एक साथ नहीं आते, कोई आता है कोई जाता है। तो जब भगवान में वृत्ति बढ़ती है तो प्रेम बढ़ता है, तो सहज ही संसार के सुख फीके मालूम पड़ते हैं। फलाहार करो, एक समय भोजन करो, भगवान को 5 भजन गा के एकांत में सुनाओ, 2 भजन सुनाओ, प्रभु के सामने बैठ के स्वाध्याय करो, यही सब लाभ है। अच्छा जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलो, बहुत समय हुआ। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय सीताराम, जय हो जय। वो एकादशी के